मीडिया को ये पहलू नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है जी। तो सैयद मोहसिन नकवी साहब के लिए एक छोटा सा 2 लाइनर का शेर है, तो माइक में इधर जाना है कि जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, ये आईजी साहब के लिए है, सीसीपीओ साहब के लिए है और आमिर मीर साहब के लिए। उस दौर के हाकम से जरूर कोई भूल हुई है। अगर ये लोग बहुत अच्छे हैं तो डीवीआर में सारी बदमाशी का रिकॉर्ड है पुलिस वालों का, हमारे ड्रामे का, हमारी कारकर्दगी का। डीवीआर वापस कराएं, सारी चीजें पैसे वापस कराएं और डीवीआर से सारा नतीजा निकालने के इन्होंने क्या लूट मार की है। कारों को चाय देता है, इसको लटा के मारा। उनकी जहनीयत, उनकी सेल्स चेक कर ले कि यार ये कोई फीमेल आर्टिस्ट थी जिसने ड्रामे के दौरान कमीज उतारी है डेरा गाजी खान में या भावलपुर में, इसको मारा। 75 साल के पापे को मारा, मेरे एसी वाले को मारा, सिक्योरिटी गार्डों को मारा। इसका क्या कसूर है? मुझे आईजी साहब ने, सैयद मोहसिन नकवी साहब ने और आमिर मीर साहब ने बताना। अमजद राना, ताहिर नौशाद या और किसी को क्यों मिले? मुझे मिले, मुझे बैन किया जाए। जिसने भी किया है, मैं अपने प्रोड्यूसर की इजाजत के साथ, चेयरमैन की, इसकी बात को कुछ समझ ही नहीं सका। इसने कहा कमीजें ना उतरे, पैसे ना सेट पे फेंके जाएं, जो थिएटर का काम नहीं है। 2 चीजों का एजेंडा था हमारा। किसी की शिकायत नहीं की। कैसर सनाउल्लाह ने, हल्फन मैं कहता हूँ, मैं पिछले 2 महीने के साथ इस बंदे के साथ रह रहा हूँ, उसका एजेंडा ये है, ये जो गंद आ रहा है जिसका पूरे आर्टिस्ट जिससे मुतासर हो रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं कैसर सनाउल्लाह साहब। इन्होंने किसी की शिकायत नहीं की, ना तमासील, ना अलफला, ना महफिल, ना शालीमार या शेखुपुरे के जितने थिएटर, किसी के नहीं। इसने कहा जहाँ पे कमीज उतरती है, जहाँ पे गंद होता है, वो बंद किया जाए, पैसे ना फेंके जाएं। अगर ये बात गलत कर रहा है बंदा, तो फिर जो इसके साथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। खुदारा एक थिएटर से कम 70 से 75 बंदे होते हैं। मेरा भी गुजारा हो सकता है, मैं भी 1 महीना का रगड़ा सह जाऊंगा। ये जिसको थप्पड़ पड़े हैं, ये रोज कैसर साहब से पैसे लेता है और घर में जाके खाना बनाता है। इसी तरह गार्ड है, वार्डरोब वाला है, प्रेस मास्टर है, मेकअप मैन है। इस तरह के लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज अपने हुक्म पे नजरसानी कीजिए। हम आपके साथ हैं। जो गंद करता है उसको खत्म किया जाए। उसमें हमारा चेयरमैन भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू। इतने साल हो गए काम करते हुए, सबसे ज़्यादा मुझे जो बात बुरी लगी है, पहले दौर में जब हम काम करते थे, सिर्फ आर्ट्स काउंसिल इंटरफेयर करती थी। अभी पुलिस भी आ गई और भी इदारे आ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर तो पुलिस ने आना है, दूसरे डिपार्टमेंट में आना है, तो फिर आर्ट्स काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाए। आर्ट्स काउंसिल का नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कौन होते हैं आके हमारा ड्रामा सेंसर करने वाले? वो कौन लोग हैं जो आके ड्रामा देखते हैं और चले जाते हैं, बाद में वो रिपोर्ट नहीं देते? वो छापा मारते जाके रिपोर्ट दें, और कोई गलत कर रहा है और बड़ा अच्छा वो हमें बताते भी हैं, कहते भी हैं। मैं ये कहता होता हूँ कि इतने डिपार्टमेंट आके ड्रामा देखते हैं, हमें वो नुक्स बताते हैं, हम ठीक कर देते हैं। जब फिर भी पुलिस आए तो बहुत बुरी बात है। ये मैं इल्तिजा करूँगा मोहसिन नकवी साहब से कि ये थिएटर पे पुलिस आना बंद की जाए और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का दखल होना चाहिए। कैसर सनाउल्लाह साहब की जितनी दरखास्तें हैं इनकी चेक कर लें। इन्होंने ये कहा कि जिन थिएटरों में बुरा काम हो रहा है, गंदा काम हो रहा है, उनको बंद किया जाए। तो उन आर्टिस्टों को शर्म आनी चाहिए, उन प्रोड्यूसरों को शर्म आनी चाहिए कि अगर वो काम अपने थिएटर में करवाते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या करते हैं। हमने कितने साल हो गए काम करते हुए। मुझे इस बात का बहुत दुख है और सबसे बड़ा दुख आज ये हुआ है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हम यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। हमें हया होनी चाहिए। कोई ऐसा मसला हो कि सब इकट्ठे होके आए, सब इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म से बात करें। जब नॉमिनेट लोग आके बात नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा? तो जब ड्रामा शुरू हो जाएगा, उसमें सारी कैसर सनाउल्लाह की या दूसरे लोगों की मेहनत होगी, तो जब ड्रामा शुरू हो जाएगा, सारे ड्रामे में पेमेंट लेने के लिए सारे पहुंच जाएंगे। बड़ी मेहरबानी।
जी अमजद राना साहब साल से या 20 साल से हो रही है, तो हमारे पास है फिर लेटर आता है, वो वहां भी मौजूद है। तो जिन जिन नुमाइंदों के दौर में ये वायलेशन हुई है, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको कोई हक नहीं पाकिस्तान में रहने का। सबसे पहली बात तो ये है कि कैसर सनाउल्लाह साहब एक अदल लेकर उठे, जिन्होंने कहा कि फाशी और यामी और तमीज़ें नहीं उतरनी चाहिए, मुजरों की तरह ड्रामा नहीं होना चाहिए। हमारी बड़ी बेवकूफ़ी थी, हम नहीं समझते थे जिन लोगों के पास हम गए हैं वो सब लोग उनसे मिले हुए हैं। कैसी बात है कि जिनके लिए हम जिनके पास अपना हक लेने के लिए गए थे वो लोग उनसे मिले हुए हैं। आज फाशी जीती, हक जो है वो हार गया। जहाँ साफ काम हो रहा है वहां पर ये साजिश की गई और माफिया जो है वो जीत गया और हम बेबस लोग हार गए। बहुत अच्छी बात की है कि आज फनकारों पे एक होना चाहिए, आज प्रोड्यूसरों पे एक होना चाहिए। कैसा सनाउल्लाह कोई खाली ठेकेदार तो नहीं है, इसी का थिएटर तो नहीं है, पूरे लाहौर के थिएटर हैं, सारे लाहौर के थिएटरों पे जो मालकान है सबको इधर होना चाहिए। बाकी कमिश्नर साहब ने जो किया है और हमने वो देखा, ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हम कुछ दहशत गर्द हैं, कोई बम धमाका करने लगे हैं और एकदम हम पर हमला कर दिया गया है। हमें ना पता लगा ना हमें कोई ऐसी बात हुई। बाकी जितने भी आला अफसरान हैं जो हमें चेक करते हैं, वो इतना चेक करते हैं कि साथ अपने दोस्तों को भी लाते हैं हमें चेक करने के लिए। वो आकर ना अपने दोस्तों को भी दावत देते हैं, आज हम चेक करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता, उस काम से उनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता, अपने दोस्तों को लाकर सेंसर देखते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा शर्म। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਡਾਂਗਰ ਨੇ ਬੜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਆਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੇ ਤੇ 8000 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਪ ਕਰੀਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ। ये वो सारी बातें हैं जो आमिर मीर साहब को और सैयद मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता कि 2 दिन पहले पुलिस फायदा नहीं हो रहा था। हम सिर्फ फैमिली थिएटर करना चाह रहे थे कि हम फैमिली को दोबारा रिटर्न ले आए, जिसमें मदनी साहब भी रोज आकर देखते थे और भी साहब भी आकर देखते थे। एक एक बंदे को बुलाया गया, क्यों बुलाया? आर्ट्स काउंसिल की फैमिली को बुलाया गया, डिपार्टमेंट की फैमिली होम डिपार्टमेंट की फैमिली को बुलाया गया कि आप प्लीज आकर हमें देखें, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें अंदर कर दें, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें उसकी दाद दें प्लीज। खुदा नहीं होगा। मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ कि बड़े पुलिस वाले ऐसा करते हैं और मेरा मोबाइल मेरे घर से आके चोरी करके ले गए। हमने 15 दिन हो गए दरखास्त दी हुई है, आज तक वो बराबर नहीं कर सकी है। लिटन रोड थाने आज लिटन रोड थाने के अंदर मैंने दरखास्त दी हुई थी, मेरी बेटी से घर आकर मोबाइल छीन कर ले गए, उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। आगे इन्होंने क्या करना है? ये जितना कुछ भी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब प्लीज प्लीज आप सैयद साथ हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत नाइस इंसान है, मेरे दोस्त भी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदा हमें हमारा हाथ दे। मैंने आंखों से देखा और मैं वहाँ खड़ी थी और पुलिस वाला भाग के मेरे पास आया, कहता चल भाग जा जैसे वरना तुझे अंदर बैठे हैं। वो लोग ये लोग क्यों नहीं हम गरीबों की सुनते? बाहर कैसे साहब है मुझे गरीब को सड़क से उठा के ये सारा मीडिया जानता है, सारा मीडिया जानता है। सारे मेरे पास आया रोड पे गली में चाय बेच रही थी और एक कैसे साहब ने मेरे घर पे हाथ रखा कि बेटा तू लोगों का बर्तन धोने छोड़ दे, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ काम करो, जो मैं तवीज में तुम्हें दूंगा। और ये लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं जो सच के साथ चलने वाला बंदा है उसके साथ इस तरह क्यों? मोहसिन नकवी साहब मैंने सबको जितने भी लोग हैं मैंने सबको मैंने एप्लीकेशन की कि हम सबकी सुनी जाएगी रिपोर्ट, लेकिन कोई भी नहीं
लोगों ने इतना कुछ कह दिया है कि कहने को कुछ बचा ही नहीं है। वो कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इतनी ज्यादती न करें कि सुन रहे और अमन रहे। इस्लाम के लिए और आपके लिए भी अल्लाह की पनाह के सिवा कोई कुछ नहीं है। और देखिए, मैंने सन 80 से काम शुरू किया है। मैंने सब अच्छे फनकारों और अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है और मैंने एक सदी देख ली है। मैंने कभी साथ में भी काम किया है, मैंने इरफान हुसैन के साथ भी चलेंगे। बहुत बोल रहे हैं आप लोग, सुने भी बात भी है, इस तरह से नहीं होगा। सबके पर्दा बने हुए, ये पर्दा हटाने वाले कौन है? हम सबका पता है उस बंदे की जरूरत और हिम्मत है कि वो अच्छे ड्रामे करता है, सारी रात अच्छे ड्रामे के लिए रेशम करता है कि हम सैयदों के गुलाम हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.